हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि पे। ये हमारा पार्ट 17 है दोस्तों। राकेश सर हम लोग बुक से कर रहे हैं, राकेश सर बुक से, और ये हमारा पार्ट 17 है। तो इस सेशन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 85 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सेशन। तो जैसा देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 81 इस प्रकार है। तो दोस्तों 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आप बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वह ₹1 अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। क्या करना है आपको, यहाँ सेलिंग प्राइस एसपी लिख लीजिए और रेशियो में लिखिए सीपी लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहला जो स्थिति था वो एक निश्चित मूल्य पे आमों को बेचता है, एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20/100। यानी अगर 100 सीपी है दोस्तों, 100 सीपी है तो 20 का लाभ होता है, यानी एसपी कितना हो गया, 120 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि वह आमों को ₹1 अधिक कर बेचता है। हर आम को क्या करता है, ₹1 अधिक करके बेचता है, तब उसे 40% का लाभ होता है। यानी सीपी तो हमारा 100 ही है, लेकिन अब जो लाभ हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 40% का लाभ, यानी 140 रुपया हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। लेकिन रुपया में कितना दे, ये सब क्या है, यूनिट में है। ये क्या है दोस्तों, यूनिट में। अगर 100 यूनिट माने हैं तो लाभ 20 का हो रहा है, तो 120 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि एक हम लोग रुपया बढ़ा देते हैं, एक रुपया हर आम को, और बेचते हैं तो हमें क्या होता है, 40% का लाभ होता है। तो 100 यूनिट तो है, लेकिन अब क्या लाभ हो रहा है दोस्तों, 140 यूनिट हमारा हो गया। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 140 हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ कितना देख रहे हैं, 120 पहले में बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं, 140 में बेच रहे हैं। यानी कितना बढ़ रहा है, तो 20 यूनिट बढ़ रहा है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, ₹1 है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना है हमें, तो दिया गया ₹1 बढ़ाते हैं, यानी ₹1 का किसके बराबर है, 20 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 1/20 होगा। तो 1 यूनिट का अगर दाम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ₹1/20 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो पहली जो स्थिति है, ये पहला स्थिति है। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य कितना है। तो पहली स्थिति में कितना बेच रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं। तो आपको 120 यूनिट का वैल्यू पता करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1/20 है। तो 120 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ₹1/20 गुना में 120, यानी कितना रुपया हो जाएगा, तो ₹6 होगा दोस्तों। कितना बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य निकल के आ गया आपका, कितना विक्रय मूल्य निकल के आ गया, ₹6 निकल के आ गया। तो ₹6 आपको दोस्तों विक्रय मूल्य निकल के आ गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। फिर से कोशिश करते हैं समझने का। देखिए पहले दिया गया है कि एक फल विक्रेता क्या है, आम को बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 100 में खरीद रहा है, 120 में बेच रहा है, यहाँ समझ में आ गया। अब क्या करता है, हर आम को ₹1 बढ़ा के बेचता है तो उससे 40% का लाभ होता है। तो ₹100 था, अब 140 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 20 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन दिया गया क्वेश्चन में कितना, ₹1 बढ़ रहा है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना है, ₹1 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। हमें निकालना है कि पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले कंडीशन में कितना विक्रय मूल्य, 120 है। तो 120 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1/20 गुने 120 किए तो कितना आ गया हमारा, ₹6 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन नंबर कितना था, 80, क्वेश्चन नंबर 81 था, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 82 करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसको हम लोग हिंट दे देते हैं आपको कैसे बनाइएगा, ऑप्शन से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल डीओ एलडीसी 2011 में आ चुका है। तो बनाने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारे पास में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक आदमी ₹5 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 82 हमारा है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य क्या है, लागत मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। यानी अंकित मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ क्या होता है, दुगना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए है तो वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। क्या बोल रहा है शुरू में कि अंकित मूल्य कितना है, 50% अधिक है। अंकित मूल्य है जो लागत मूल्य से 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/2 है, यानी एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य 2 है तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों। क्या बोल रहा है, एक वस्तु अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी लागत मूल्य अगर 2 यूनिट है, किससे है, लागत मूल्य से। अगर लागत मूल्य 2 यूनिट है तो 1 अधिक है, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया, 3 में से 2 हो गया, यानी एमपी 3 हो गया और सीपी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों, मार्क प्राइस हमें दिया गया है, अंकित मूल्य कितना है तो 300 रुपया है। कितना रुपया है, 300 रुपया है। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना है, 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 300 रुपया है। 300 रुपया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 300/3, 300/3 यानी 100 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया का दोस्तों, 100 रुपया हमारा अंकित मूल्य है। सॉरी कितना है, 300 रुपया अंकित मूल्य है दोस्तों। तो ये हमारा कितना गुना 100 कर रहे हैं तो सीपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसको भी गुना 100 करना होगा, यानी जो हमारा लागत मूल्य वो कितना रुपया है, 200 रुपया दोस्तों। अंकित मूल्य अगर 300 रुपया है तो लागत मूल्य कितना है, 200 रुपया है। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य को हम लोग क्या करते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, यानी 20% बढ़ा रहे हैं दोस्तों अंकित मूल्य को। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, अंकित मूल्य को अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो अंकित मूल्य को कितना बोल रहा है, यदि अंकित मूल्य को 20% बढ़ा देते हैं तो विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया तो लाभ दुगना हो जाता है, ठीक है। तो आपको वास्तविक निकालना है ना। और देखिए ये हमारा सीपी निकल के आ गया दोस्तों, 200 रुपये निकल के आ गया सीपी। और जो हमारा ऑप्शन में है उसको समझिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन है, 200 है तो 200 का हमारा लागत मूल्य हो गया। तो पहला जो ऑप्शन 200 है वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें निकालना वास्तविक विक्रय मूल्य, तो 200 रुपये में तो कॉस्ट प्राइस है। तो सेकंड अगर दो ऑप्शन देखते हैं तो ये कितना है, 250 है ना, यानी पहले कितना है, शुरुआत में वास्तविक 250 है, अगर बढ़ जाता है दोस्तों 250 का अगर हम निकालते हैं 20% बढ़ा देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 300 रुपया। यानी पहले कितना लाभ हो रहा था, ये SP1 हुआ हमारा, ये SP2 हुआ। पहले लाभ 50 रुपया का हो रहा था, अब लाभ कितना का हो रहा है बाद में, 100 रुपया का, यानी दुगना लाभ हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था कि लाभ दुगना होता है, यदि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा देते हैं तो लाभ दुगना होता है। ये जो एक लाइन दिया गया दोस्तों ना, विक्रय मूल्य को सॉरी जो अंकित मूल्य को 20% बढ़ा देते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना होगा कि अंकित मूल्य को जो 20% बढ़ा देते हैं उसका कोई यूज नहीं है। यूज किसका है, तो विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा देते हैं उसका यूज है। तो आपको ऑप्शन से दोस्तों आपको लेना होगा। तो शुरुआती जो आपको निकालना है वो तो दिया गया आपको, पहला ऑप्शन 200 है तो वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 200 रुपया तो क्या है, लागत मूल्य सीपी है। तो सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं 250। तो 250 अगर शुरुआती विक्रय मूल्य 250 है, अगर 20% बढ़ गया दोस्तों तो 20% बढ़ जाएगा तो 300 रुपया हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो शुरू में 50 का प्रॉफिट हो रहा है, अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि अगर 20% विक्रय मूल्य बढ़ा देते हैं तो लाभ दुगना होता है, यानी लाभ पहले 50 रुपया का हो रहा था अब 100 रुपया का हो रहा है तो लाभ दुगना हो रहा है। यानी ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रश्न को दोस्तों ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, नहीं तो दोस्तों इसका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये हमारा 82 था, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन 83 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 83 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड में समझ देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूरा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, आप बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, यानी टोटल जो रुपया है वो 19,500 है और 2 घोड़ा खरीदता है। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। यानी एक घोड़ा है उसको 20% हानि बेचता है और दूसरा घोड़ा को 15% लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए निकालते हैं इस प्रश्न का हल, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है टोटल जो रुपया है, टोटल सीपी है दोस्तों, वो कितना है, यानी टोटल जो लागत मूल्य है वो कितना है। तो दिया गया हमें 19,500 दिया गया है। कितना दिया गया, 19,500। अब 19,500 में क्या करते हैं, 2 घोड़ा खरीद लेते हैं। पहला घोड़ों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सीपी यहाँ लिख लीजिए, यहाँ एसपी लिख लीजिए। पहला घोड़ों को हम लोग क्या करते हैं, हमें लाभ पे बेचते हैं। कितना का लाभ, हानि बेचते हैं 20% हानि पे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी 5 में खरीद रहे हैं और 1 का हानि में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। और दूसरा घोड़ा में क्या होता है, लाभ होता है। लाभ दिया गया, हमें दिया गया 15% लाभ होता है। अगर 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो हमें 3/20 होता है। यानी 20 में खरीद रहे हैं और 23 में बेच रहे हैं, 3 का लाभ हो रहा है, यानी 23 में बेच रहे हैं। अब फिर दिया गया है कि हमें विक्रय मूल्य बराबर है, यानी दोनों घोड़ों को समान मूल्य पे बेचते हैं। तो क्या करना होगा, 23 यहाँ है, यहाँ 4 है, दोनों का एलसीएम लेना होगा आपको। तो 23 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा, तो 4 × 12 = 1, यानी 92 होगा। कितना होगा दोस्तों, 92 होगा। तो इसको भी 23 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, टोटल कितना 23 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 100 कितना आएगा दोस्तों, ये 115 निकल के आ गया, 115 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 92 हो गया। ये हमारा 80 हो गया, ये कितना हो गया, 92 हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों कि टोटल इस एथी में दोनों घोड़ों को क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों दोनों घोड़े का, तो बस यही करना है आपको। सीपी निकल के आ गया दोस्तों, 2 घोड़ों का सीपी निकल के आ गया है, पहला और दूसरा घोड़ा का। कितना कितना निकल के आ गया दोस्तों, 115 और 80, 115 और 80। अगर इसका हम लोग काट के अगर निकाल लें रेशियो में, तो उतना ही कितना रेशियो आएगा दोस्तों, अगर काटते हैं तो 5 × 10 = 23 हो जाएगा और ये कितना होगा, 16 होगा। यानी 23/16 में दोस्तों हम लोग दोनों घोड़ों को क्या करेंगे, खरीदेंगे 23/16 में। यानी पहला घोड़ा का अगर दाम 23 रुपया होगा तो दूसरा घोड़ा का दाम कितना होगा, 16 रुपया होगा। बस यही करना था आपको। यहाँ दिया गया है कि विक्रय मूल्य बराबर है, यानी दोनों घोड़े को एक ही साथ बेच रहे हैं एक ही मूल्य पे, तो यहाँ सेम कर लिए। अब उससे कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। अब दिया गया है कि पहला घोड़ा और दूसरे घोड़ा का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो पहला घोड़ा कितना रुपए का है, 115 रुपए का है, और दूसरा घोड़ा कितना रुपए का है, 80 रुपए का है। तो बस इसी का हम लोग यूज कर लेंगे, 115 और 180। अगर हम रेशियो करेंगे कितना आ गया, 23 आ गया और 16 आ गया। तो 23 और 16 कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। तो 49 बराबर कितना हो गया, 1950, 500 कितना हो गया दोस्तों, 49 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 19,500 हो गया। कितना होगा दोस्तों, 19,500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 500 होगा। कितना होगा दोस्तों, 500 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 यूनिट बराबर कितना हो गया, 49 यूनिट बराबर कितना हो गया, ठीक है, 80 हो गया, 115 हो गया, 115 और 80 195। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखिए, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 115 हो गया, 80 हो गया, ये 23 से 16 हो गया, कितना हो गया, 6 3 9, ये 39 हो गया ना। 23 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 39 हो गया। तो 39 यूनिट कितना हो गया, 19,500 हो गया। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 9 × 45 और 5 × 15 और 4 × 19, यानी 1 यूनिट कितना हो गया, 500 हो गया। हमें किसका निकालना है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। तो 23 हो गया, तो 23 × 500 अगर करेंगे तो पहला घोड़ा कितना होगा, 23 × 500 करते हैं तो पहला घोड़ा हमारा 5 × 15 5 1 11,500 रुपए का होगा। कितना होगा दोस्तों, 11,500 रुपए का हो गया। और दूसरा घोड़ा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 11,500 और दूसरा कितना होगा, 8,000 का होगा। यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, 8,000 हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर हम लोग नहीं काटते इसको, 115 और 80 आता तो डायरेक्ट हम क्या आता हमारा 195 यूनिट आता। और 195 यूनिट किसके बराबर है, तो 19,500 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता, 100 रुपये हो जाता। बस यही करना था। ये हमारा कितना निकल के आ गया, 23,000 कितना आता हमारा,
100 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना निकल के आता था दोस्तों, तो 11,500 निकल के आया था, क्योंकि 1115 रुपया 1115 यूनिट था, तो एक यूनिट बराबर 100 था, तो 1115 यूनिट बराबर कितना होता है, 11,500 होता, वही हमने निकाल दिया 11,500, और दूसरा कितना है 8,000 है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक और समझते हैं दोस्तों कैसे करना है। देखिए दिया गया है टोटल सीपी 2 घोड़ा खरीदा है और टोटल दाम कितना है 19,500 है, और फिर बोल रहा है कि दोनों घोड़ों को हम लोग एक समान मूल्य पे बेचते हैं, तो और सीपी में निकालना है कितने कौन सा घोड़ा कितने रुपए में खरीदे थे। तो समान रूप में एसपी कितना होगा, समान होगा 5, 4, 20, 23 हो गया। तो समान करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। सेलिंग प्राइस 92 हो गया, और पहला घोड़ा 115 में खरीदता है, तो दूसरा घोड़ा 80 में खरीदता है। निकाल दिए 115 80 23 16 में कर दिए, टोटल कितना हो गया 39 यूनिट बराबर कितना हो गया 19,500 हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया। हमें निकालना है दोनों घोड़ों का, तो 23 गुने 500 किए तो कितना आ गया हमारा 19,500, कितना आ गया 23 गुने 500 किए तो 11,500 रुपया आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यही था दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक भी, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन 84 के ऊपर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 84 इस प्रकार है दोस्तों। तो फिर से आपको 30 सेकंड में समझ लेते हैं क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत आसान ये प्रश्न है, और एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, एक्स ने दो वस्तुओं को 4,000 प्रति वस्तु की दर से बेचा। यानी एक्स कोई आदमी है जो दो वस्तु को 4,000 रुपये में बेचता है, यानी दोनों वस्तु का दाम जो है वो सेलिंग प्राइस सेम है। उसने इससे उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ बेचता है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि बेचा गया, यह हमें निकालना है। दिया गया दोस्तों कि सेलिंग प्राइस जो रुपया दिया गया 4,000 दोस्तों, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, समान है, यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है दोनों का, तो यहाँ समान लिख देते हैं, सेम है। और दोस्तों जो 4,000 रुपया दिया गया है ना, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो जो सेलिंग प्राइस वो क्या है, समान है, और दो वस्तु खरीदे हैं, एसपी लिख लीजिए और यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। तो क्या दिया गया दोस्तों, पहला वस्तु क्या करता है 20% के लाभ पे बेचता है। क्या पे बेचता है दोस्तों, 25% के लाभ बेचता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है, यानी 4 में खरीदा और 5 में बेचा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एसपी क्या होना चाहिए, समान है, यानी यहाँ भी नीचे भी क्या है दोस्तों 5 में बेच रहा है। अब दोस्तों दिया गया हानि में बेच रहा है, और बोला गया है कि न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। न लाभ हो रहा है दोस्तों, न लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रहा है, न हानि। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो सीपी होता है वो एसपी के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर रहेगा, तभी तो ना हानि हो, ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी 10 रुपए का चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल सीपी कितना है, यहाँ टोटल एसपी कितना है दोस्तों 10 है। पहला वस्तु 5 में बेचा, दूसरा वस्तु भी 5 में बेच रहा है, एसपी कितना है टोटल 10 रुपया हो गया। तो यहाँ भी हमें 10 करना होगा, तब तो न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, यानी सीपी बराबर लागत मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ भी कितना रुपया रखे दोस्तों, ये 4 रुपया है, यहाँ कितना रुपया रखेंगे तो 6 रुपया रखेंगे, तब तो 10 आएगा। यानी ये जो हमारा 6 आ गया, ये क्या आ गया, सीपी आ गया। तो यहाँ 10/10 हो गया, यानी न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। तो पूछ रहा है कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट, यानी लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी गुना 100। मैंने आपको बता रखा है लॉस परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, लॉस यानी हानि, अब बट्टा में लागत मूल्य क्रय मूल्य गुना में 100, बस यही करना है। तो कितना का हानि हो रहा है, 6 रुपए का चीज 5 में बेच रहे हैं, यानी लॉस परसेंट हमारा कितना का हो रहा है दोस्तों, लॉस परसेंट हमारा 1 का हो रहा है, कितना पे, तो लागत मूल्य कितना है, 6 रुपए का चीज 5 में बेच रहे हैं, और लागत मूल्य कितना है 6 रुपए है। तो सीपी कितना हो गया 6 हो गया और गुना 100, यानी 16 होल 2/3% का लॉस हो रहा है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 होल 2/3% का लॉस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 को बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों 85 इस प्रकार है। तो दोस्तों ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को जो भी प्रश्न अब तक किए हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ठीक है। फिर से आपको 30 सेकंड समझ दें, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन एसएससी CHSL DEO एंड LDC 2011 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक दुकानदार 10 रुपया में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है तथा उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। तो ग्राहक को 10 रुपया में कितने कलम मिलेंगे यह हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 10 रुपया में क्या करता है, 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। तो ग्राहक को 10 रुपया में कितने कलम मिलेंगे यह हमें निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 रुपया में 7 कलम खरीदता है, यानी 10 रुपया में 7 कलम खरीदता है। तो एक कलम का अगर सीपी है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, एक कलम का अगर सीपी निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा। तो 10 रुपया में 7 कलम खरीदता है, यानी एक 10 रुपया में 7 कलम खरीदता है तो एक कलम का दाम कितना होगा, 10/7 होगा। ये क्या हो दोस्तों 100% का वैल्यू। अब बोल रहा है कि और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। कितना का लाभ बेचता है, तो 40% लाभ पर बेच देता है आपको। तो एक कलम का अगर एसपी निकालें, एक कलम का एसपी निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 10/7 अगुना में कितना का लाभ हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है। तो 140% का हम वैल्यू निकाल देंगे, 140/100 तो कितना आ जाएगा हमारा, एक जो से एक जो कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14 0 यानी 2/1 हो गया। यानी दोस्तों अब 2 रुपया में एक कलम बेच रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, 2 रुपया में एक कलम बेच रहा है। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए समझिए, एक कलम का सीपी कितना हो गया, दिया गया क्वेश्चन कि 10 रुपया में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और 40% लाभ पे बेच देता है। तो एक कलम का सीपी निकालें तो रुपया 10 रुपया है और कलम कितना 7 है, तो 10/7 यानी रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10/7 अब क्या कर रहा है, 40% का लाभ कमा रहा है। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, सीपी 10/7 हो गया, अगुना में क्या करेंगे लाभ, जो लाभ कितना है 40% है। तो हम क्या करेंगे 100 प्लस लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है सीपी यानी क्रय मूल्य और प्लस में प्रॉफिट। सीपी क्या होता है दोस्तों 100% होता है और प्रॉफिट दिया गया 40%। तो कितना परसेंट हो जाएगा 140%। तो 140% निकाल दिए तो 10/7 गुना 140/100 यानी कितना आ गया 2 रुपया में। अब क्या कर रहा है, एक कलम बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 रुपया में कितने कलम बेचेंगे, यानी यहाँ 2 रुपया में एक कलम बेच रहा है, ठीक है। 2 रुपये में क्या कर रहा है दोस्तों, एक कलम बेच रहा है, एक कलम बेच रहा है। अब इसको 10 बनाने के लिए 5 इधर मल्टीप्लाई करना होगा और 5 इधर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10 रुपया में कितना कलम बेच रहा होगा, तो 5 रुपया 5 कलम बेच रहा होगा। कितना कलम बेच रहा होगा 10 रुपया में, तो 5 कलम दोस्तों बेच रहा होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि 5 कलम बेच रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो जो भी प्रश्न आज किए हैं दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा आपको। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।